बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुसरत मिर्ज़ा हूँ और NM TV से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज का मौजू है चीन का वाटर बम। इस मौजू पर मैंने 12 अगस्त 2010 को एक मजमून रोजनामा जंग में लिखा था और उसका उन्वान था बरसगीर चीन और आबी जंग। मैंने उसका पहला पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अमेरिका तेल, एनर्जी और मादनियात की तलाश में सरगर्दा है ताकि वो अपने अवाम के लिए सामान ताइश फराहम कर सके या फितरत के जबर को मुकाबला कर सके या दौलत और ताकत का असूल मुमकिन बना सके या बलादस्ती को कायम कर सके। उसके लिए वो दुनिया भर में जंगें कराता है, बला का जालिम है, बला का जुल्म करता है, खुद खून का प्यासा है, बेताशा खून बहाता है। इस वक्त वो मुसलमानों को सरनगू करने में लगा हुआ, मुसलमानों को खून की अर्दानी है और मुहावरा इसके तन ये है कि अर्दानी देखी जाए है के मुतरादिफ है। जो खून पानी की तरह बहा रहा है, जबकि बरसगीर पाक हिंद चीन में पानी के लिए तीन ममालिक चीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बादल मंडला रहे हैं। तीनों एटमी ताकत हैं, तबाही इनके ममालिक के दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है। पाकिस्तान को इंडिया से तासिन के मंसूबे की खिलाफ वर्जी पर शिकायत है, तो बांग्लादेश भी इंडिया से इस किस्म की शिकायत रखता है और हिंदुस्तान चीन से शाकी है कि वो इंडिया के ब्रह्मपुत्रा दरिया का रुख मोड़ रहा है। ये मेरे मजमून का पहला पैराग्राफ है कि जो मैंने 12 अगस्त 2010 को लिखा था। ये मेरी किताब है। इसमें भी ये मैंने बरसगीर जनूब एशिया, अमरीकी अज़ाइम और पाकिस्तान के उन्वान से ही किताब है और ये मैंने कुछ सालों पहले ये शाये की थी। तो अब ये देखा जाए तो अब इस सूरत हाल को अगर हम देखें आज हम जो मौजू जिस पर हम जो आज हमारा मौजू है वो मौजू हमने 2010 में डिस्कस कर लिया था, लेकिन चीन ने 30 नवंबर 2020 को ऐलान किया कि उसने दरिया ब्रह्मपुत्रा पर बहुत बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने का फैसला किया है। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में यारलिंग सिंगपू कहलाता है, यानी ये दरिया का नाम यारलिंग सिंगपू का लफ्ज कहलाता है ये, और चीन में इसको यारलुंगपू का नाम दिया जाता है। इस डैम से 200 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर सालाना ब्रह्मपुत्रा के सबसे ऊंची मुकाम अजीम मोड़ जहां से पानी इंडिया में दाखिल होता है चीन हासिल करेगा। इससे इंडिया बुरी तरह मुतासिर होगा। इसके अलावा भूटान और बांग्लादेश भी मुतासिर होगा, मगर चीन भूटान को आसानी से मुतमईन कर लेगा क्योंकि उसको कोई नहर दे देगा और बांग्लादेश को किसी न किसी तरह रिलीफ देने की कोशिश करेगा। अजीम मोड़ से जब ब्रह्मपुत्रा बनता है तो पानी तकरीबन 2755 मीटर से नीचे गिरता है। इससे जो बिजली बनेगी जो मगरबी चीन को, जो जनूबी मगरबी चीन को फराहम की जाएगी। भारत और चीन के दरमियान में ताल्लुकात पहले से बहुत गंभीर हैं। जो लद्दाख में और मैकमोहन लाइन में जो 4057 किलोमीटर की है उस पर पहले से ही बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है और ऑलरेडी वो जंग के बादल वहां मंडलाए हुए हैं। लेकिन इस डैम के बनाने से मजीद मसाइल बढ़ेंगे और मजीद मामला खराब होगा। जो कहा जाता था कि चीन मैंने पहले आइंदा की जंगें जो होंगी, मुस्तकबिल की जंगें जो होंगी, आबी जंगें होंगी, वो बात दुरुस्त है। अब चीन के अखबार कहते हैं कि हमें भारत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हों, भारत जो भी कुछ करे हमें हम उसको खातिर में नहीं लाएंगे। 1 दिसंबर 2020 को ग्लोबल टाइम्स में ली चिंग ई सेक्रेटरी जनरल है जो रिसर्च सेंटर बराए ताउन चीन और जनूबी एशिया उन्होंने शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से खिताब में इस बात की तस्दीक की। भारतीय कहते हैं कि इस वक्त ये ऐलान जानबूझ कर किया गया है ताकि भारत को ये मजीद जो है वो तंग किया जा सके या उकसाया जा सके। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो चीन का जब मैंने ये मजमून लिखा था 2010 में तो मेरे सामने हिस्ट्री थी। चीन का पोलिट ब्यूरो इस सिलसिले में 2010 में ये तय कर चुका था जिसको मैंने 10 साल पहले अपने मजमून में जैसा कि मैंने कहा जिक्र कर दिया था। इस वक्त चीन के वज़ीर-ए-आज़म हो जंताओ थे जो माहिर आबियात थे और उन्होंने तिब्बत पर भी उन्होंने कब्जा किया था। तो इस वक्त भारत के लोगों ने इल्जाम लगाया था कि चीन के हो जंताओ जो है वो उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया और बल्कि माहिर आबियात होने की वजह से चीन का रुख जो है ब्रह्मपुत्रा का रुख जो है दरिया जर्द में डालना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अगर मान लिया जाए तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और 3 बड़े प्रोजेक्ट जो बड़े गॉर्जियस बहुत बड़े डैम है चाइना के, उनसे भी बड़ा डैम बनेगा ये।
इस प्रोजेक्ट पर कई बिलियन लागत लगाई। चीन की वजह से हम मामले ये अगर इसकी हिस्ट्री देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि 2003 में आया था, 2005 में इस पर काम शुरू हो गया था, जब जंगमू जो ब्रह्मपुत्र और ऊपरी पर हिस्से पर वाकई जगह है वहां पर एक 17 डैमों में से एक डैम बनाना शुरू हुआ था। चीन ने इसका ऐलान नहीं किया, मगर सैलाब की फोटो से इसकी तस्दीक हुई और भारत ने इसको चीन के सामने पेश किया, लेकिन ये बात चीन ने तस्लीम नहीं की। लेकिन ये 17 डैम इसके ऊपर ऑलरेडी बनाए जा रहे थे उस वक्त। ये 2003 में, 2005 में, 2003 में शुरू हुआ था, 2005 2006 में ये बात सिलसिला जारी रहा। तो ये जो अजीम मोड़ है वो मेडोक इलाके में वाक़ा है, जिसका जिक्र हम अपनी 9 दिसंबर 2020 की व्लॉग में जिक्र कर चुके हैं। और ये जो ठेका दिया गया है वो दिया गया है चीन डोंग कॉर्पोरेशन कंपनी को दिया गया है, जो कि चीन की पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के मातहत है। इसके सरबराह ने कहा कि इस कंपनी को कहा कि इस डैम की तामीर का मकसद है कि हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया जाए ताकि पानी का जखीरा किया जा सके और इस इलाके में या घरेलू या चीनी पानी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। डोमेस्टिक वाटर की जो रिजर्वायर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। अब पानी एक सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, इसलिए पीएलए यानी पाकिस्तान पीपल लिबरेशन आर्मी की का वेस्टर्न कमांड थिएटर इसकी हिफाजत करेगा। ये अजीम मोड़ अरुणाचल प्रदेश से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। चीन अरुणाचल को चीन का सरकारी का हिस्सा मानता है सरकारी तौर पर, और बाकायदा चीन के 2006 में चीन के सफीर ने भारत में बैठकर यह ऐलान किया कि अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है। मेंढोक पर जो हाईवे बनाई जा रही है उसका जिक्र मैं अपने 9 दिसंबर 2020 की व्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ। मेंढोक का इलाका दो दिफाई देहात हैं जो जहां चीन ने अपने यूनिट और मिसाइल तैनात कर दिए हैं। इनमें BAYI एक जगह है जो कि न्याबची के दारुल हुकूमत है। यहां से चीन इस हाइड्रो पावर स्टेशन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और इंडिया को दबाव में रखेगा। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3 जो गॉर्जियस डैम है इंडिया जो चाइना के उनसे भी बड़ा होगा। कुछ वेबसाइट ये कह रही है कि दरअसल इंडिया के लिए पानी का बम है, जिसकी वजह से मालियात मुतासिर होगी और बांग्लादेश से भी आबादी का इनखला होगा। अगर ये बात देखा जाए कि तो हिमालय का जो पहाड़ है वो पहाड़ से सारे दरिया निकलते हैं और तिब्बत के ग्लेशियर जो है वो दरिया सिंध, गंगा और दूसरे ब्रह्मपुत्र और सारे इलाके में ये पानी की किल्लत होगी, क्योंकि तरिया ग्लेशियर जो है तिब्बत की जो ग्लेशियर है पानी का माखज है। इंडिया के लिए हमने 26 अप्रैल को 2010 को भी अपने एक मजमून में यह पेश किया था कि जब वो पाकिस्तान इंडिया हमें धमकियां दे रहा था कि जब उनके पाकिस्तान को एक बूंद के पानी के लिए तरसा दिया जाएगा, उस वक्त हमने उनसे ये कहा था कि आप जो है मिलकर हमारे मसले को हल कर लें, बजाय इसके कि हम आपस में लड़ें। फिर हमारे पास एक और रास्ता है कि वो अगर हम आपका पानी जो अगर हम बंद कर लें, जहाँ आपने हमारे यहाँ पर जो डैम बना रखे हैं, आपने जो बनाने शुरू किया है, कृष्णा डैम बनाया है या जो कुछ भी डैम बनाते जा रहे हैं हमारे उस पर मुसलसल, वो हमने आपको मना किया था। और हमने ये कहा था कि हमारे पास जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें जो काला पानी है और बड़ा पानी है, वहां पर जो पानी जा रहा है उसका हम रुख मोड़ लेंगे, तो वो बात हम मोड़ सकते हैं और वहां से हम आपका पानी भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो पानी आ रहा है, जो वो पानी का जो माखज है वो तिब्बत नहीं है, वो हमारा अपना इलाका है जहाँ से ये पानी आ रहा है, तो उसमें चीन की मदाखलत भी नहीं है। तो इस लिहाज से हम देखा जाए तो हम ये कहने को तैयार कहे हैं कि हमने कई दफा ये कोशिश की है कि इंडिया को हम ये समझाएं कि मैंने 26 अप्रैल 2000 को मजमून में ये एक मजमून भी लिखा था जो कि जंग में छपा था कि पाकिस्तान और इंडिया को ये चाहिए कि वो ब्राजील और पैराग्वे के दरमियान में परानन के मामले पर एक वहां पर एक डैम बना था, पारानन उसको कहते हैं, कि तरह से मसले का हल कर लें। ये दोनों ममालिकों की सरहद पर वाक़ एक डैम है और दोनों ममालिक लड़ने की बजाय उसको मिलकर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया मिलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये बात कही थी उस वक्त, ये बात जो इस किताब में मौजूद है
इसका जिक्र इस किताब में जिक्र मौजूद है कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर ये मसले का हल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को ये बात समझ में नहीं आती है। उसके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से बदला ले और वो एटमी ताकत है और वो चाहे उसको अमेरिका की हिमायत हासिल हो गई। लेकिन अब अगर आप देखें कि इलाकाई मामला जो चल रहे हैं, अब आपके पास दो हल हैं कि भाई आप एक जंग करें, तबाह हो जाएंगे, चीन भी तबाह होगा। अमेरिका तो ये चाहता है कि इंडिया और चीन के दरमियान में जंग हो और वो दोनों मुल्क तबाह हो, तो फिर उसकी बल रहती जो चैलेंज हो गई वो बहाल हो जाए। उसका तो बुनियादी मंसूबा ये है। तो अगर भारत के अब भी समझ में आ जाए और वो हिंदुत्व का उसके ऊपर जो भूत सवार है वो उतर जाए, तो फिर ये बात हो सकती है। तो ये है कि इंडिया एक कोई मुल्क नहीं है, इंडिया एक हिंदू मुल्क नहीं है, एक मल्टी नेशनल कंट्री है जिसमें सिख रहते हैं। भाई जिस तरह से मुगलों ने हुकूमत की, इस तरह से आप भी हुकूमत करो कि भाई आप सबको मिला के चलें, आप सबके हकूक दें, तो सब मिलजुल के रह सकते हैं। मुगलों ने क्या किया? मुगलों तो बहुत कम तादाद में थे, लेकिन उन्होंने आपसे शादियां की, यहाँ घर बनाए, यहाँ पर महलात बनाए, यहाँ पर कुतुब मीनार बनाए, यहाँ पर ताजमहल बनाया, यहाँ पर शाही किला बनाया, यहाँ पर हर जगह पर हर चीजें तामीर की। आप बंदर बना लें, आप और बहुत तामीर कर लें। अगर आप में अकल है ज्यादा तो सिखों गुरुद्वारों के बजाय सिखों से दोस्ती कर लें, मुसलमानों से दोस्ती कर लें। लेकिन आपका तो दिमाग खराब है, आपको तो ये ख्वाब है कि आप जो है, तो उस वक्त मैंने ये तजवीज पेश की थी कि भाई ये डैम ब्राजील के अवाम और पैराग्वे के दरमियान में डैम पर जो है बड़ा मसला था। तो उस पर अब यहाँ पर तो इंडिया की ब्राजील दूसरे हिंदू इंडिया पसंद के पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हमेशा सफारा रखते हैं। लेकिन ब्राजील का मामला, गैस का मामला बोलिविया से था। वहां भी ये मुतालबा था कि बोलिवियन लोगों का दिमाग दुरुस्त किया जाए। उस वक्त ये कहा जा रहा था उनको इस तरह ब्राजील के ताबे मुल्क बना दिया जाए। फिर ये मुतालबा इतना बढ़ा कि हुकूमती जमात इंतखाब हारने के करीब पहुंच गई। तब ब्राजील के सदर लुइस इनासियो ने कहा, अपनी कौम से खिताब किया कि ये हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इनके साथ में फरादिली का मुजाहरा करके हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ये कर लें कि पैराग्वे के मामले में हम पानी का हिस्सा उसको डबल कर देते हैं और बोलिविया को जो गैस की जो मामले में उनकी अदायगी 3 गुना कर देते हैं, तो इससे उनके सारे ममालिक जो है वो खुशदिली के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। नाज़रीन कराम, हम इससे इंडिया से यही कहते हैं कि आप भी ये काम कर लें, बजाय कि जो हमने इस किताब में आपको दिया हुआ है। जो सारे मसाइल का हमने 2010 में ये बात ज़ेर बहस लाए थे और आज हमने तफसील से इस पर वाटर बम पर ये गुफ्तगू कर दी है। अब भी वक्त है कि इंडिया के जो लोग हैं वो उसके नाखून लें और तमाम जो वहाँ पर जो बरादरियाँ हैं उनके साथ मिलकर काम करें और उनके हकूक दें, तो फिर ये मामला हल हो सकता है और यहाँ पर एक चैन की बंसी बच सकती है और सब लोग मिलकर रह सकते हैं। नाज़रीन कराम, इसके बाद इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।